हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग का आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करवा चुके हैं, है ना। ये आज आपका चौथा नंबर लेक्चर्स है। तो आप जो भी अगर इस वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट हो चुका है ना। और वो भी फ्री ऑफ कोर्स है, कोई चार्ज कोई कॉस्ट नहीं है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। आपको ग्रुप में टोटल असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज का भी है और आपको कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ फ्री ऑफ कोर्स है इस लॉकडाउन में, ठीक है। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो जब ये लॉकडाउन खुलेंगे हजारीबाग में, है ना, तो फिर ये हम क्लासेस हमारे हजारीबाग में स्टार्ट होंगी, तो वहाँ पे कॉस्ट का चार्ज होगा। बट अभी जो ऑनलाइन से जब तक आप ऑनलाइन पढ़ें कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक सब्सक्राइब कर लें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जितनी भी वीडियोस हों, है ना, और ताकि फर्स्ट ईयर में जो भी आईएससी में बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप पढ़ सके, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था कि आज ये चीज़ बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डिफाइन करूंगा। पहले तो मैं अभी तक जो भी चीज़ चर्चा किया था वो सिर्फ आयोटा के बारे में चर्चा किया था, है ना। और जो भी नंबर सिस्टम में जो सारी बात हमने बताया था कि इंटीजर, रेशनल वगैरह सभी टोटल नंबर बताया था, है ना। तो आज जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, आखिर किस टाइप का ये नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिर क्या होगा। अभी तक हमने ये नहीं, इसका कोई डिफाइन वगैरह नहीं बताया था, ठीक है। तो सिर्फ आयोटा के बारे में बताए थे कि इमेजिनरी नंबर, है ना, क्या होता था, तो किस प्रकार का स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का वैल्यू फाइंड करते थे का। तो हमने करीबन क्वेश्चंस को बहुत सारे सॉल्व करवाए थे आपको, है ना। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे एक वीडियो पर एक बार टच करें तो यहाँ पे आई बटन आएगा, आप उस पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आज मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, होता है क्या, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, किस प्रकार के नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले अपन डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर नंबर इज नॉन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि a और b क्या है, एक रियल नंबर है बच्चों। मैं थोड़ी सी यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, कि वेयर a एंड b आर रियल नंबर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई दो रियल नंबर ले लीजिए, आप खुद से कोई भी दो ठो नंबर ले लीजिए, अगर मैं इसको इस फॉर्म में अगर लिख दूं a प्लस आई बी के रूप में, तो वो ऐसे नंबर जो होंगे वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वह उसका जो सिंबल है, डिनोशन है, वह डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। तो अब यहाँ पे आईएससी में एक चीज को बात आपको याद रखना है, जब भी आपको जेड आएगा तो इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और जेड बराबर होता है ए प्लस आई बी, है ना। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट कि अगर जब भी कोई नंबर अगर ए प्लस आई बी के रूप में है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत में आएगा। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि क्या हो सकता है, अगर मैं ये लिखूं क्या 2 प्लस 3i, है ना, अगर मैं ये लिखूं 3 माइनस 2i, अगर मैं ये लिखूं 4 प्लस 4i, अगर मैं ये लिखूं 6 माइनस 2i। अब लोग सर बीच में तो प्लस है सर, आप तो माइनस दे रहे हो। बोला बिल्कुल यही बात है बेटा, फिर से समझा रहा हूँ, है ना। क्या मैं इस भाषा को ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस 2 इंटू आई, है ना। क्या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 प्लस माइनस 2 इंटू आई, बोलिए ऐसे या नो, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह 2 हो गया, बी की जगह 3 हो गया, आई तो अपन रहेगा, ठीक है, आई जो भी है अपना रहेगा, राइट। अब सवाल ये आता है कि सर अगर जो हमारा a प्लस आई बी है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी आई। तो मैं एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ बच्चों, आप i इधर लिखिए या उधर लिखिए, है तो मल्टीप्लाई में ना b के साथ, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप इधर लिख रहे हैं कि इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आपको मुड़पिरी नहीं लेना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जितने भी सारे नंबर हमने लिखा एक कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है, आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जितने भी हमने लिखा एक प्रकार का कैसा है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। आप अपने से कोई भी मन ही मन सोचिए कि 2 नंबर ले रहा है हमको, 2 नंबर लेने के बाद आपको क्या करना है इसको, कि आप इन दोनों नंबर को लेकर आप
ए प्लस आई बी के रूप में लिख दीजिए, वो एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरी बात, अगर ये पूछे कि ए और बी क्या है तो बोलिएगा ए बी कोई भी दो ठो रियल नंबर लेंगे। अब सवाल यह था व्हाट इज द रियल नंबर, बोले सर रियल नंबर क्या होता है, तो इसका हिंदी में बताता हूँ, वास्तविक संख्या। अगर आप हिंदी मीडियम से तो वास्तविक संख्या, इंग्लिश मीडियम है तो रियल नंबर। रियल नंबर पहले ही लाइन में हमने लिखाया था, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि रियल नंबर कहाँ पे है। पहला आपका नेचुरल है, फिर होल नंबर है, फिर इंटीजर है, फिर रेशनल है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इरेशनल है, उसके बाद रियल नंबर, और टोटल जो आता है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में आता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है आपको, है ना। तो इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं रियल नंबर कैसा होगा। अब मैं सवाल करता हूँ कि रियल नंबर जो भी है, रियल नंबर जो भी है, जो भी आप नंबर के बारे में सोचते हैं, कोई भी नेगेटिव हो, पॉइंट में, दशमलव में, जीरो में, कुछ भी, व्हाट एवर एनी एवर, है ना, तो वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर हो गया? चलिए अपन अब इस पर डिस्कस करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाना है, तो बस दो नंबर लेना है, इस प्रकार के रूप में लिखना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसका कहानी अब आगे चलाता हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखिए इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट बात आने वाला है बच्चों, है ना, हल्का हल्का पॉइंट होगा, कोई ज़्यादा खास नहीं होगा। देखिए अगर मैं ये चीज़ लिखाया कि z बराबर लिखाया a प्लस आई बी, है ना, z बराबर क्या लिखा, a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। ठीक है, इसमें जो हमारा ये जो है, ये हमारा जो है वह हमारा रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, a हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z बराबर कितना हो गया, a हो गया। और जो हमारा b है, इस b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट, है ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी इस z का इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, b होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, b। इसी का शॉर्ट में जो सिंबल होता है बच्चों, मैं इसको लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, और मैं इसी को शॉर्ट में लिखूंगा इमेजिनरी को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b, है ना। थोड़ी सी मैं सैम्बल बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जो चीज़ आपका है रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, जिसके पास आई नहीं रहेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना, जिसके पास आई नहीं रहेगा वो हमारा रियल पार्ट कहलाएगा, और जिसके साथ आई रहेगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ अगर आई नहीं है वो हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, और जो b है उसके साथ i है ना, तो b को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और उसी का जो सिंबल होता है शॉर्ट में बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी को शॉर्ट में कैपिटल और स्मॉल है आई एम लिखेंगे, और रियल पार्ट को कैपिटल आर और स्मॉल ई लिखेंगे, तो ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बोलिए यस या नो। अगर मैं यही बात कहूँ कि इस क्वेश्चन में मैं ये पूछूं, है ना, कि इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, z इक्वल टू 3 प्लस 2i, तो मैं पूछूं कि बेटा इसका आप रियल पार्ट ऑफ z बताइए कि इसका रियल पार्ट कितना होगा, है ना। तो आप आंसर में क्या बोलिएगा, बोले सर रियल पार्ट तो 3 हो गया। और दूसरी बात, अगर मैं बेटा पूछूं आपका इमेजिनरी नंबर कितना होगा इसका, तो आप ही लोग बताइए इमेजिनरी नंबर कितना हो जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर कितना होगा, 2। बोले सर आई क्यों नहीं लिखे, बोले आई इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे आई एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक आयोटा है। आई ये कह रहा है कि जिसके साथ आई होगा वह इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिखना है, तो यहाँ पे आपको आई नहीं लिख रहा है, जो भी आई के साथ रहेगा उसको लिखेंगे, वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट 3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 2 हो गया। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? और इसी टाइप से आपका जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया था और पूछा था कि इसका रियल नंबर क्या होगा और इमेजिनरी नंबर क्या होगा, और 4 ठो आपका ऑप्शन बना दिया गया था,
है ना। क्वेश्चन में धीरे धीरे बताऊंगा, समझा, पूरे डीपली जाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपका बोर्ड में कैसा आएगा, आप कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा, इन सारे बातों पे चर्चा करेंगे। बस आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पर्सनल नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए अब अपन आगे चलते हैं बेटा, है ना। नंबर 2 में अब क्या चीज़ समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए अभी हमने जस्ट बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्या मैं बोल रहा हूं, है ना, a प्लस आई बी। अब एक ऐसा समय आएगा कि सपोज करो कि a का मान हम 0 बैठा दें, और एक केस में b का मान 0 बैठा देता हूं, खुद से ऐसा कर रहा हूं, और देखिए तो क्या आगे आता है सामने। केस नंबर फर्स्ट में देखिए, पहला केस नंबर 1, है ना। अगर मैं ये चीज पुट कर दूं यहां पे कि a बराबर, मान लीजिए कि आपका b बराबर 0 पुट कर देता हूं बच्चों, b बराबर क्या पुट करता हूं 0, ठीक है। तब जो हमारा z होगा वो क्या होगा, a प्लस आई इंटू 0, कहने का मतलब है a प्लस 0, कहने का मतलब है a, यानी z बराबर कितना बच गया, a बच गया, है ना। इसका मतलब अगर वैसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, सिर्फ रियल पार्ट बचता है, ये हमारा क्या था, रियल पार्ट था, तो वैसा सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, प्योर रियल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, फिर से बोल रहा हूं मैं, प्योर रियल नंबर, है ना, प्योर रियल नंबर। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अगर मैं ये कह दूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है 2, क्या इसके साथ आई है क्या, नहीं है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा ना, तो इस फॉर्म में तो सिर्फ क्या है 2 है, इमेजिनरी पार्ट अगर कुछ नहीं तो क्या है, आई इंटू 0 है ना, तो 0 से जोड़ेंगे तो 0 और 0 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है, प्योरली आपका रियल नंबर है। क्या बात समझ में आ गया, प्योर रियल नंबर। एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए केस नंबर 2 में देखता हूं बच्चों, केस नंबर 2 में क्या आता है। सपोज कीजिए कि मैं पुट करता हूं अब a बराबर 0, अब a बराबर क्या पुट कर रहा हूं बच्चों, 0 पुट कर रहा हूं। तो देखिए जब मैं a बराबर 0 पुट करूंगा तब हमें z बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तब देखिए हमें z बराबर क्या मिलेगा, क्या यहाँ पे 0 होगा प्लस आई इंटू बी हो जाएगा, बोले तो सिर्फ क्या बचेगा, आई बी बचेगा ना, यानी z बराबर कितना बच गया बच्चों, आपका आई बी बच गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि z बराबर आई इंटू बी, है ना। तो मैं इसको अब क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रियल पार्ट है वो 0 हो गया, इसका मतलब मैं इसको बोलूंगा प्योर, है ना, प्योर, अब इसको मैं बोलूंगा प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर, है ना, प्योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्या ये बात क्लियर हो रही है, बोलिए यस या नो, कमेंट करें यार यस या नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर रियल पार्ट 0 है तो उसको, उस सिचुएशन में आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है उस समय उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल नंबर, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि पहला सिचुएशन केस नंबर में b अगर 0 है और a 0 के बराबर नहीं है तो वैसा सिचुएशन में प्योरली रियल नंबर के तहत आता है ना। और दूसरी बात ये समझाया कि अगर a 0 है और b 0 के बराबर नहीं है तो वैसा सिचुएशन में हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर आता है। बात समझ में आ रही बात? चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो कि यहाँ पे z बराबर है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, z बराबर मैंने लिख दिया 3i, सिर्फ लिखा हुआ है 3i। क्या यहाँ पे अगर हम ऑटोमेटिकली सोचें तो क्या 0 प्लस 3i लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में? तो बताइए यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना। तो ओनली अगर इमेजिनरी पार्ट है तो सिर्फ क्या बोलेंगे, इसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। अब जिसे समझिए कि मान लीजिए आप दूध बेचते हैं, बोले सर हमको ग्वाला बना रहे, बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई हमें इरादा नहीं है कि आप ग्वाला बन जाएं, राइट। चलिए सपोज कीजिए, मैथ है ना, सपोज कर लेते हैं कि कुछ देर के लिए आप ग्वाला बन गए, ठीक है।
अगर आप दूध लेते हैं किसी से, सपोज कीजिए कोई ग्वाला से आप दूध ले रहे हैं, तो उस समय क्या सोचते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्योर दूध चाहिए। कभी बोलते हो क्या पानी फेंट कर दो से, ऐसा कभी नहीं बोलते हो, है ना। क्या चाहिए, प्योर दूध चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय उसमें पानी नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है। अब लेकिन अब इसी केस के आप पे थोपता हूँ। सपोजिए कि आप ग्वाले हैं, आप दूध बेचते हैं, आप क्या कर रहे हैं, दूध बेचते हैं। तो हर जितने भी दूध बेचने वाले थोड़ा वही सोचते हैं उन लोग कि थोड़ा पानी मिक्स कर दूं तो दूध थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा सेलिंग होगा, पैसा ज़्यादा आएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो सपोज कीजिए कि आप दूध में थोड़ा वाटर मिला दिए, तो क्या वो प्योरली दूध हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो इस माध्यम से ये चीज़ समझा रहा हूँ कि प्योरली और प्योर में क्या होता है। जिसमें आप पूरा बोलते हुए प्योर चाहिए, इसका मतलब उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो चाहिए, दूसरा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्लियर है। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो सिंपल फंडा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योर रियल पार्ट हो जाएगा, और वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 है तो वैसे सिचुएशन में वो प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। चलिए बात आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब कुछ प्रकार का क्वेश्चन है आपका आना, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आपको जो भी यहाँ पे निम्नलिखित में से दिया हुआ है, करीबन 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4, इन सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, एक इस फॉर्म में लाना है। यानी आप जैसे भी सॉल्व करो a प्लस आई बी के रूप में आना चाहिए, बस इसी को यही काम करना है। तो आपको किस फॉर्म में व्यक्त करना है, किस रूप में लाना है, तो a प्लस आई बी के रूप में लाना है। किसको, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है उसको, ठीक है। अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है ना। देखिए यहाँ पे 2 प्लस कितना है बच्चों, आई है ना। क्या ये अभी a प्लस आई बी के रूप में सिंपल हो जाना चाहिए, है ना। डिवाइड में मैंने ये तो नहीं कहा ना कि 1 अपॉन a प्लस आई बी के रूप में हो जाए, ऐसा है क्या, नहीं है। सिर्फ a प्लस आई बी के रूप में ही होना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए इसको मैं कैसे रेड्यूस करता हूँ उस फॉर्म में। पहली बात, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन मेथड, है ना। आप किस तरह से किसी भी यानी हिंदी में बात करें तो इसको हर परिमेयकरण कहते हैं, है ना। हर परिमेयकरण पढ़े हैं, जो नीचे रहता है उसी का कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, 2 माइनस आई डिवाइड बाई 2 माइनस आई कर सकता हूँ। बोलिए क्या ऐसा 10 क्लास में करते थे ना। जो यहाँ रहेगा उसी से ऊपर में क्या करूँगा, अगर प्लस है तो माइनस लिख दूंगा, बाकी बात मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब आगे देखिए करते क्या है, यहाँ पे देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, ऊपर में हमारा बच गया 2 माइनस आई, और नीचे देखिए एक हो जाएगा 2 प्लस आई, एक हो जाएगा 2 माइनस आई। अगर आप गौर से देखें तो इस फार्मूला में नजर आता होगा आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोले तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बोलिए यस या नो, है ना। बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 माइनस आई रहने देता हूँ, क्या a के जगह हो गया 2 और b के जगह हो गया i, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 माइनस आई अपॉन, यहाँ करेंगे 2 2 जा का यानी 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। ये पहले से भी पता होना चाहिए, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है बच्चों। अब यहाँ देखिए 2 माइनस आई रहने देता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या होगा, +1। कहने का मतलब है 2 माइनस आई और 4 और 1 कितना होगा, 5। अब देखिए अभी भी उस फॉर्म में नहीं आया, लेकिन मैं इसको क्या अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए 2/5 हो जाएगा, -1/5 इंटू आई। बोले सर आप तो बीच में प्लस है, हम तो माइनस ला रहे हैं। बोला बिल्कुल, ये भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो 2/5 प्लस लिखता हूँ और -1/5 इंटू आई लिखता हूँ। क्या ऐसा लिख सकता हूँ ना। क्या ये जो हमारा निकला, ए के जगह हो गया 2/5 और बी के जगह हो गया -1/5, है ना। तो ये हो गया हमारा विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी हियर, जहाँ a के जगह 2/5 एंड b के जगह -1/5।
तो बस इसी में आपको क्या करना था, इसको एक्सपेंड करना था, एक्सप्रेस करना था कि जो भी हमारा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में लाएं a प्लस आई बी के रूप में। क्या ये बात समझ में आ गया? धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। तो जब भी बेटा इसका नीचे डिवाइड में रहेगा उसको आपको क्या करना, रेशनलाइज करना है। इसका मतलब हर परिमेयकरण यानी जो भी अगर माइनस होता तो प्लस कर देता। और नीचे एक चीज़ बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इसका आप रेशनलाइज करेंगे तो यही वाला नीचे आएगा, इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। यानी हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आएगा और नीचे i का टर्म हट जाएगा और आप उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो एक इस फॉर्म में आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है। देखिए सिंपली क्या लिखा हुआ है, 3i लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे बताइए 3i लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। इसको पहले क्या, अच्छा एक चीज और, इसको आप z मान सकते हैं ना। क्या मान सकते हैं? z मान सकते हैं। जैसे पहला का जो बता रहे थे, मान सकते हैं कि z बराबर हो गया इतना और इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया तो ये टोटल आपका z निकल गया। और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस इम्प्लाइज z बराबर जो था ये हमारा था। क्लियर है बच्चों, है ना। तो z बराबर ये निकल गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मान लेता हूँ, है ना, कि लेट z इज इक्वल टू हो गया आपका 3i। अब देखिए सिंपली खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं अभी बात करूं डिफिनेशन वाली बात में तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 प्लस 3i? बोलिए यस या नो। अगर मैं किसी चीज में अगर 0 से जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ता है, जो है वैसा रहेगा, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि 0 प्लस 3i तो a के जगह हो गया 0 और b के जगह हो गया 3 हो गया। इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी के रूप में आ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब फिर वही लिख देना, इस फॉर्म में आ गया। तो यही आपका क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इजी नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं सिंपली, क्या यहाँ पे 1/2i इंटू है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 5/3 इंटू आई हो गया, राइट। अब यहाँ देखियो अगर मल्टीप्लाई में तो ये तो कर सकता हूँ क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 2 3 जा 6 हो जाएगा और आई क्या हो गया, आई स्क्वायर। बोले तो यहाँ पे आप अगर बात करें तो 5/6 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी -5/6 हो गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाना चाहूँगा a प्लस आई बी के रूप में तो हमारा तो इमेजिनरी पार्ट आनी चाहिए ना साथ में। a की जगह तो हो गया ये क्योंकि ये प्योरली रियल हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने से खुद से 0 इंटू क्या करूँगा, आई लगा दूंगा। देखिए जो चीज़ आपको घटेगा वो आपको 0 से मल्टीप्लाई करके उसमें आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको i प्लस बी के जगह नहीं मिल रहा था तो 0 इंटू आई लिख दिया तो a के जगह हो गया -5/6 और b के जगह हो गया 0। ये आपको खुद से काम करना है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हमने इसका सॉल्व किया तो आया -5/6 आया। अब चूंकि यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो खुद से हमने क्या किया, b के जगह 0 ले लिया और i क्या हो गया। अब चूंकि 0 इंटू आई गुना करूंगा तो 0 हो जाएगा और 0 से जोड़ूंगा तो यही बात होगा ना। इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गया बच्चा, a प्लस आई बी के रूप में हो गया, है ना। तो इस ही में आपको एक्सप्रेस करना था। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन में इसको बता देता हूँ, है ना। यहाँ देखिए आपका 4 नंबर में दिया हुआ है 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 2i, है ना। देखिए इसको भी आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रेशनलाइज कीजिए तो क्या होगा, 3 - 2i अपॉन हो जाएगा 3 - 2i। क्या ये होगा रेशनलाइज। और पहले आप z बराबर इसको मान लीजिए, है ना। अब z बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, ऊपर में हो गया 2 प्लस आई और फिर हो जाएगा 3 - 2i अपॉन 3 प्लस 2i इंटू 3 - 2i, है ना, ऐसा होगा। अब यहाँ देखिए दोनों, देखिए अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई तो करना आता होगा। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 3 के साथ 6 प्लस 2 को 2 के साथ तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 4i, फिर i इसके साथ जाएगा तो प्लस 3i, फिर ये i इसके साथ आएगा तो -2i स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए अब a प्लस बी और a माइनस बी तो 3 का स्क्वायर -2i का होल स्क्वायर। बोले तो यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा -4i प्लस 3i,
-4i प्लस 3i है ना, तो हो जाएगा -i। और यहाँ पे देखिए बच्चों -2 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 अगर है तो 9 और यहाँ करेंगे तो 4 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं इस बात को यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 6 -i और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए 9 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 होगा। हमेशा यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू आपको याद रखना होगा, जो भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया कि आई का पावर 1 का वैल्यू क्या, 0 का वैल्यू क्या, 2 का क्या, 3 का क्या, 4 का क्या, वो सारी चीज़ याद रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बैठाया, ठीक है, इस बात को याद रखें, है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कितना है आई अपॉन यहाँ पे देखिए 9 और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा। इसका मतलब 8 माइनस आई बटा हो जाएगा 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसको अलग अलग डिवाइड कर दूं तो 8 बटा हो जाएगा 13 है ना, और -1 बटा तो थोड़ा प्लस में निकले जाता हूँ तो यहाँ प्लस लिखता हूँ और -1 बटा 13 इंटू आई है ना, तो इस फॉर्म में ऐसा लिख दिया। क्या ये जो हमारा निकल के आया सामने वो a प्लस आई बी के रूप में है कि नहीं, आप देख सकते हैं, है ना। तो पहली बात करना कुछ नहीं, जो है नीचे का आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए और नीचे हमेशा इस फॉर्म में आएगा, इस बात को अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार आएगा a प्लस बी और एक बार आएगा a माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको लगाना है हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, आई स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, 2 कम 2 हो गया है ना प्लस में, और नीचे देखें तो 9 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यहाँ पे -1 बिठाया, फिर आपका 6 और 2 प्लस में है तो 8 हो गया माइनस आई, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 9 प्लस 4 हो जाएगा, तो 8 माइनस आई और 9 और 4 13 हो जाएगा। उसके बाद मैंने 13 को क्या किया अलग अलग डिवाइड किया, साथ में थोड़ा सा प्लस को ये 1/13 के साथ रहने दिया, क्योंकि अगर प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लाना था a प्लस आई बी के रूप में। आई होप कि यहाँ तक जो भी हमने चीज़ बताया वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये आई एम श्योर, है ना। तो चलिए आज ये लेक्चर्स यहीं तक समाप्त करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, है ना। तो और भी बहुत सारे एक से एक आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, और भी इससे बेहतर क्वेश्चंस लाएंगे अगली बार में, ठीक है। और कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है। बट बेसिकली आपको जो भी हो सकता है पार्ट टू पार्ट दूंगा ताकि आपको पूरी कहानी क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना, थैंक यू। और एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू, बाय।